एवरीवन, वेलकम टू सीसीए। लास्ट क्लास में हमने preposition in, at and on पढ़ी थी। आज की क्लास में हम preposition पढ़ेंगे between, among, beside and besides। ठीक है जी, आज की क्लास में हम सिर्फ 4 prepositions पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ मैं इनके बारे में कि बिटवीन का यूज हम कहाँ करते हैं, दो चीजों के बीच में या दो लोगों के बीच में। इन द मिडल ऑफ के बीच में, इसका मीनिंग होता है इन द मिडल ऑफ। नेक्स्ट है हमारा अमंग। अमंग का यूज हम कहाँ करते हैं, दो से ज्यादा चीजों के बीच में, दो से ज्यादा लोगों या चीजों के बीच में। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बिसाइड। बिसाइड का मीनिंग होता है के बगल में, बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, के बगल में। तो हम इसका यूज करते हैं जैसे हम अपने बगल वाले की बात करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, उसके लिए हम बिसाइड वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट वर्ड है हमारा बिसाइड्स। बिसाइड्स का यूज किस लिए करते हैं, इन एडिशन ऑफ, इन एडिशन ऑफ, किसी और इंसान को या चीज को साथ में जोड़ना है, उसके लिए हम बिसाइड्स का यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें हमें थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे अमंग और अमंगेस्ट के बीच में, एंड बिसाइड्स एंड एक्सेप्ट के बीच में। एक्सेप्ट का यूज हम करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए हम एक्सेप्ट का यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रेपोजिशन बिटवीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस है, एग्जाम में पुट की जाती है, इसलिए मैं ये करवा रही हूं। हमारा थर्ड लेक्चर चला है प्रेपोजिशंस का। सो बिटवीन का यूज कहां कहां किया जाएगा। रूल नंबर 1, सिंपल रूल है कि बिटवीन यूज किस लिए करेंगे, दो चीजों और दो वस्तुओं के बीच में। ठीक है, बिटवीन इज यूज्ड in the sense of two persons or things, in the sense of या फिर in the middle of, in the sense of के बाद in the middle of भी ऐड कर लेना। Between is used in the sense of in the middle of two persons or things, दो लोगों या चीजों के बीच में इसका मिडल का, बिटवीन का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ एरर्स भी आएंगे आपको, एग्जाम्पल के थ्रू हम चेक करते हैं इसके एरर्स। फर्स्ट सेंटेंस है जैसे शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। शी वॉज sitting between her husband and her father। सो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि बिटवीन के साथ हमारी कौन सी कंजंक्शन यूज होगी, एंड यूज होगी। इसमें एरर पुट किया जाता है कि टू, शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड टू हर फादर, वो अपने हस्बैंड और फादर के बीच में। टू का यूज इसमें के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो ये रॉन्ग को यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, एरर, और आंसर क्या आ जाएगा आपका, शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर, एंड यूज होगा इसमें। ठीक है, एक और सेंटेंस ले लेते हैं इसका, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। Divide these mangoes between you and me। तो ये तो हमारा आंसर ठीक है। इसमें हमें एरर कैसे पूछा जाएगा, you and I। ठीक है, मैं और तुम्हारे बीच में मैंगोज को डिवाइड करो। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, मेरे और तुम्हारे बीच में। मी का मतलब होता है मेरा और आई का मीनिंग होता है मैं। तो हमारा आंसर यही वाला हो जाएगा कि डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। ठीक है,
एक इसमें नोट लिख लेते हैं रिमेंबर के लिए। द कंजंक्शन एंड इज यूज्ड आफ्टर द प्रेपोजिशन, रिमेंबर लिख लेते हैं, द कंजंक्शन एंड, ये वाली, is used before the preposition, the conjunction and is used after the preposition between, but preposition to is not used after the preposition between, but preposition to is not used after the preposition between। यही वाला मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि बिटवीन के साथ एंड यूज होगा, टू यूज नहीं होगा, ठीक है। एक और इसका रूल है, द प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस इज आल्सो यूज्ड आफ्टर द प्रेपोजिशन। The pronoun of objective case is also used, the pronoun of objective case is also used, always used after the preposition between, always used after the preposition between। ऑब्जेक्टिव केस के साथ preposition लगेगा इसका, but pronoun of nominative case is not used after the preposition between, but pronoun of nominative case is not used after the preposition between। ये सारे रिमेंबर या फिर नोट में हम यूज कर सकते हैं। इसमें सिंपल ये बता रहा है कि जो हमारा कर्ता है वो यूज नहीं होगा इसमें, जो हमारा कर्म है वो कर्ता है वो यही यूज होगा और कर्म यूज होगा, ठीक है। नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव किस तरह से, इसका सेंटेंस ले लेते हैं एक। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर, उसके और मेरे बीच में फ्रेंडशिप है, ठीक है। और इसमें हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, जो हमारा नॉमिनेटिव केस है ही शी, ये यूज नहीं करेंगे। तो आंसर में क्या आ जाएगा, देयर। ये तो हमें ऐसे ही समझ आ रहा है कि ही और शी को वह यूज करते हैं, वह और वह के बीच में क्या फ्रेंडशिप है, तो ये तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर। इससे रिलेटेड एक और रिवाइज कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट अस बिटवीन contact us between 7 a.m. Contact us between 7 a.m. and 7 p.m. इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बिटवीन के साथ कंजंक्शन एंड यूज होगा, टू यूज नहीं होगा। तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 7 a.m. एंड 7 p.m. और एक और फ्रेज आती है इसकी कि कॉन्टेक्ट अस फ्रॉम 7 a.m. टू 7 p.m. तो वो भी आपने ध्यान रखना है, एज अ नोट लिख लो। फ्रेज
कॉन्टेक्ट अस फ्रॉम 7 AM टू 7 PM। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ये फ्रेज है, यहाँ पे हमारा सेंटेंस है और यहाँ पे हमारा रूल लगेगा, ठीक है। 7 AM टू 7 PM इज यूज्ड, ठीक है। फर्स्ट वाले रूल में हमने ये पढ़ा कि इसमें कंजंक्शन क्या लगती है, एंड लगती है, टू नहीं लगता है, ठीक है। और एक और इसमें हमने पढ़ लिया कि ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, नॉमिनेटिव केस नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है इसका, each and every is not used after the preposition between। रूल नंबर सेकंड है, each and every is not used after the preposition between। preposition between के साथ each and every यूज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा इसमें, एग्जांपल ले लेते हैं, that batsman blew a whistle between the balls। that batsman blew a whistle, that batsman blew a whistle between the balls, ठीक है। तो इसमें इसने बोला है कि इसके साथ each and every यूज नहीं होगा, लेकिन इसमें भी एक केस होगा, एक्सेप्शनल केस होगा, और यहाँ पे एरर के पुट कर दिया जाएगा आपको, each ball, इस तरह से आ जाएगा, each ball हमारा एरर आ जाएगा जो कि हमारा गलत है, between the balls, ठीक है। लेकिन इसमें एक और नोट ऐड कर लेना है हमें कि फ्रेजल एक्सप्रेशन है जो हमारा each every, इसके साथ सिंगुलर नाउन लगेगा। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन इस तरह से पुट कर दिया होगा कि each ball आएगा, नहीं, ये नहीं आएगा। नोट में हमें ये कर लेना है कि जो हमारा फ्रेजल एक्सप्रेशन है, each और every के साथ अगर सिंगुलर नाउन होगा तो ही हमने इसको चेंज करना है। सिंगुलर नाउन होगा एंड और एंड द नेक्स्ट इज यूज्ड, एंड द नेक्स्ट इज यूज्ड, ठीक है। इसके साथ हमने ईच और एवरी का देखना है। कैसे देखना है, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ गुड रिलेशन बिटवीन ईच बॉय एंड द नेक्स्ट। There is a good relation between each boy and the next। ईच और एवरी किसके लिए यूज करते हैं, हर एक, प्रत्येक, उसके लिए यूज करेंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं कि हर एक लड़के का और जो नेक्स्ट होगा उनका एक अच्छा रिलेशन है। और देखो अगर सेंटेंस में अगर बॉयज होता तो ईच लगना ही नहीं था, सिंपल सी बात है। क्यों नहीं लगना था, क्योंकि हर एक लड़के नहीं होता, हर एक लड़का होता है, ठीक है। एक सेंस के अकॉर्डिंग भी हमें पता होना चाहिए कि क्या यूज होगा। और जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि दैट बैट्समैन ब्लू अ व्हिसल बिटवीन द बॉल्स, ठीक है। हम बैट्समैन की बात कर रहे हैं, उसने व्हिसल को ब्लू किया किसमें, बॉल्स के बीच में, ठीक है। तो ईच बॉल नहीं आएगा इसमें, इसमें क्या आएगा, बिटवीन द बॉल्स। हर एक बॉल थोड़ी ना होगी, जो जितनी बॉल्स थी उनकी बात की जा रही है, इसलिए इसमें इन्होंने इस तरह से कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है। थर्ड रूल है इसका, बिटवीन इज यूज्ड टू शो एंड एक्सप्रेस द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप among two persons or things। इसमें थर्ड रूल में इसने रेसिप्रोकल रिलेशन बताया हुआ है, ठीक है। थर्ड रूल में क्या बताया, बिटवीन इज यूज्ड in reciprocal
relationship among two persons or things. यूज या फिर टू एक्सप्रेस, बिटवीन इज यूज्ड या फिर टू एक्सप्रेस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स। दो पर्सन्स और चीजों के बीच में परस्पर संबंध की बात की गई है। यहां पर भी बिटवीन ही यूज होगा, अमंग यूज नहीं होगा, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस अगर एग्जांपल के थ्रू करेंगे तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि प्रेपोजिशन कैसे यूज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं इसका। देयर इज ए cooperation between these three families. There is cooperation between these three families. कॉपरेशन बता रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल बता रहे हैं, इन दोनों के बीच में परस्पर संबंध है। कॉपरेशन बिटवीन दीज थ्री फैमिलीज, तो अमंग नहीं यूज होगा यहाँ पे, क्या यूज होगा? बिटवीन, क्योंकि इन्होंने कंपैरिजन, जिस सेंटेंस में ये रेसिप्रोकल रिलेशन बताएगा उसके साथ हमें क्या यूज करना है? बिटवीन यूज करना है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, चलो एक और अलग ले लेते हैं। देयर इज अलायंस बिटवीन दीज 6 कंट्रीज। देयर इज अलायंस, अलायंस होता है गठबंधन, बिटवीन दीज, देयर इज अलायंस बिटवीन these 6 countries, these 6 countries। तो इसमें सिंपली ये बता दिया मैंने, बिटवीन यूज नहीं होगा, बिटवीन यूज होगा, अमंग यूज नहीं होगा। और जब भी आप नोट्स बनाते हो उसमें अपना एरर को ऐड किया करो, कि जो चीज मैंने रॉन्ग की है उसको ऐसे ही ऐड कर लिया करो, कि ताकि हमें पता लग जाए ये वाली राइट है, ये वाली रॉन्ग है, ठीक है। थर्ड रूल में हमने क्या बताया कि इसमें रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होगा अगर सेंटेंस में, तो हमें बिटवीन यूज करना है और अमंग यूज नहीं करना है। एक रिमेंबर के लिए है, क्विक टू रिमेंबर। बिटवीन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड डिफरेंसेस, बट अमंग इज नॉट यूज्ड आफ्टर द वर्ड डिफरेंसेस। बिटवीन इज यूज्ड after the word differences, differences के साथ बिटवीन यूज किया जा सकता है, बट among is not used after the word differences। ये जो हमारे बिटवीन, अमंग, बिसाइड, बिसाइड्स हैं, ये थोड़ी लेंथी में आ जाते हैं, इनके रूल्स थोड़े टफ आ जाते हैं समझने के लिए। जैसे कि हमने ऐड, ऑन, इन किया था, वो थोड़े इजी थे, उनमें हमने सिंपली बताया कि बिगर प्लेसेस के लिए यूज होगा, स्मॉलर प्लेसेस के लिए यूज होगा। बट ये वाले हैं, इनमें हमने कुछ चीजें, कुछ नोट होंगे, कुछ रिमेंबर करने की चीजें होंगी, ये सारा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा टफ है, तो इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। What are the differences between oxes and bulls? What are the differences between oxen and what are the differences between oxen and bulls? So इसमें इसने सिंपली बता दिया कि जो मेरा वो होगा डिफरेंसेस बिटवीन के साथ, अगर डिफरेंसेस के साथ बिटवीन होगा तभी वो करेक्ट होगा, अगर इसके साथ हुआ क्या बोलते अमंग के साथ तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा, इसमें अमंग नहीं आएगा। एज एरर लिख लेना आप इसको, अमंग को क्रॉस करके कि अमंग के साथ ये यूज नहीं होगा।
व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग ऑक्सन एंड बुल्स नहीं आएगा, ठीक है। सो हमारे ये सारे बिटवीन से रिलेटेड रूल्स थे, 2-3, इसमें रूल 3 ही थे, लेकिन समझने वाली चीजें ज्यादा थी, रिमेंबर वाली चीजें ज्यादा थी। सो नेक्स्ट करते हैं हम अमंग। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारी अमंग। 2 से ज्यादा चीजों के लिए हम अमंग का यूज करते हैं, बस इसमें एक मोर लग गया है, उससे ही चेंजेस आ गए हैं। अमंग इज यूज इन द सेंस ऑफ फॉर मोर देन 2 persons और थिंग्स। अमंग इज used in the sense of या फिर in the middle of, इसमें सिर्फ more लग गया, for more than 2 persons or things, for more than 2 persons or things, among 2 से ज्यादा चीजों के लिए यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, divide these mangoes among the children, divide these mangoes बच्चों के बीच में, among the children। बिटवीन यूज नहीं होगा, बिटवीन द चिल्ड्रन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2 से ज्यादा लोग, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये ज्यादा में आ जाएगा, चिल्ड्रन बच्चे ज्यादा हैं, तो इसके साथ अमंग यूज होगा और ये वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो अमंग और अमंगेस्ट के बीच में भी एक थोड़ा सा डिफरेंस हमें पता करना है। अमंग और अमंगेस्ट, अमंग और अमंगेस्ट, ठीक है। कुछ सेंटेंस के साथ अमंगेस्ट लगेगा लेकिन अमंग नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल, पहला एक रूल ले लेते हैं इसका, अमंग इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग बिगनिंग प्लूरल नाउन्स। अमंग इज यूज्ड कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग या फिर बिगनिंग प्लूरल नाउन्स, ठीक है। किसके साथ यूज होगा अमंग हमारा, अमंग इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग बिगनिंग प्लूरल नाउन्स। स्टार्टिंग बिगनिंग एक ही बात है, एक इसका सेंटेंस ले लेते हैं, अमंग द बॉयज अमंग द चिल्ड्रन, अमंग द boys and among the children। अगर हमारे कॉन्सोनेंट होंगे, कॉन्सोनेंट कौन से, ये हमारा ब साउंड दे रहा है और ये हमारा च साउंड दे रहा है, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, ये हमारे वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू, जो बाकी के बच्चे वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे हमारे वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बता रहे हैं कि अमंग द बॉयज जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होंगे उनके साथ लगेगा, अमंग द चिल्ड्रन के साथ लगेगा। और नेक्स्ट जो हमारा अमंगेस्ट है, अमंगेस्ट इज आल्सो यूज्ड बिफोर द कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन्स। अमंगेस्ट इज आल्सो यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन्स। प्लूरल चेक कर लेना है, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल नाउन। सो अमंग द बॉयज भी हो सकता है और अमंगेस्ट द बॉयज भी हो सकता है, अमंगेस्ट द बॉयज या फिर अमंगेस्ट द चिल्ड्रन, ठीक है। फर्स्ट में इन्होंने बोला कि कॉन्सोनेंट होगा और प्लूरल होगा, ठीक है, और सेकंड वाले में बोल रहे हैं ये कि ये वॉवल के साथ यूज नहीं होगा, अमंग वॉवल के साथ यूज नहीं होगा, लेकिन अमंगेस्ट वाला वॉवल के साथ यूज हो जाएगा, ठीक है।
सेकेंड रूल लिख लेंगे इसका, अमंगेस्ट इज नॉट यूज बिफोर वोवल स्टार्टिंग वर्ड्स। अमंग इज नॉट यूज्ड बिफोर vowel starting words। और यहां पे बोल रहा है कि amongst is used before vowel starting words। ठीक है, amongst के साथ यूज हो सकता है और among के साथ यूज नहीं होगा। For example, among our brothers, among us। For example, among our brothers, ये वाला सेंटेंस नहीं बनेगा among us, among our brothers, among us। amongst our brothers हो सकता है और amongst us भी होगा। ठीक है, तो ये वाला इसमें डिफरेंस था, ये मेरे को करवाना इंपॉर्टेंट जरूरी समझा मैंने। ये वाले सारे अमंग से रिलेटेड थे। अमंग से रिलेटेड इतना ही रूल है कि ये फॉर मोर देन 2 पर्संस और थिंग के साथ यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं बिसाइड और बिसाइड से लेकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारी बिसाइड और बिसाइड से लेकर। बहुत ही इजी है, पहले हम डिसाइड कर लेते हैं। डिसाइड का मीनिंग होता है बाय द साइड ऑफ, या फिर के बगल में। इसका एक ही रूल है कि बाय द साइड ऑफ या फिर के बगल में। फॉर एग्जाम्पल, गो एंड सिट बिसाइड योर फैमिली। गो एंड, इसका यही रूल है, गो एंड सिट बिसाइड योर फैमिली। जाओ और अपनी फैमिली के बगल में बैठ जाओ। ठीक है, बहुत ही आसान है इसका। बिटवीन योर फैमिली तो यूज नहीं होगा, बिसाइड योर फैमिली यूज होगा। ठीक है, एक और सेंटेंस ले लेते हैं इसका। द चिल्ड्रन वॉज सिटिंग बिसाइड द मदर। द चिल्ड्रन वॉज सिटिंग बिसाइड द मदर। बच्चे कहां बैठे थे? मां के बगल में। हमने इसमें इसको सिर्फ सिंपल इसका सेंटेंस का मीनिंग बनाना है। बिसाइड का मतलब हमें पता होना चाहिए कि बाय द साइड ऑफ होता है और के बगल पे होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये वाला रूल करना हमारे लिए। नेक्स्ट है बिसाइड्स। बिसाइड्स का यूज इन एडिशन टू समथिंग और समबडी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, बिसाइड्स का रूल क्या है? इन एडिशन ऑफ समथिंग या फिर somebody, वो भी हमारे साथ जाएगा, हमें भी उसके साथ जाना है, तो हम एडिशन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बिसाइड्स श्वेता ऑल ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। बिसाइड्स श्वेता all of the girls present, वो present in the class। ठीक है,
बिसाइड्स मतलब श्वेता के साथ साथ और भी जो गर्ल्स थी वो प्रेजेंट थी क्लास में, ठीक है। बहुत ही इजी है क्योंकि हम एडिशन ही कर रहे हैं और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा इसमें कर नहीं रहे हैं, ठीक है। एक और सेंटेंस है जैसे बिसाइड्स द रामायणा आई हैव रीड द गीता। बिसाइड्स द रामायणा आई हैव रीड द गीता। रामायणा के साथ साथ मैंने गीता भी रीड की है, ठीक है। ये वाला इसका आंसर बन जाएगा। इसमें एरर आपको बहुत ही छोटा दिया जाएगा, बिसाइड की जगह बिसाइड्स कर दिया जाएगा, बिसाइड्स की जगह डिसाइड कर दिया जाएगा। तो आपको इतना आसान पता है कि बिसाइड का मतलब क्या होता है बगल में, और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है किसी को ऐड करना, ठीक है, एडिशन करना, किसी इंसान को जोड़ देना। लास्ट में हमारा एक और थोड़ा सा कंपैरिजन है बिसाइड्स और एक्सेप्ट का। बिसाइड्स और एक्सेप्ट का कई बार क्वेश्चन पुट कर दिया जाएगा एक्सेप्ट या बिसाइड का, फिर वहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन हमने बिसाइड को हमने एज अ एडिशन यूज करना है और एक्सेप्ट को एज अ सब्ट्रैक्शन यूज करना है। बट इसका हम बस एक एक एग्जांपल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल besides a book you have bought a notebook. Besides a book you have bought a notebook. मतलब बुक के साथ उन्होंने नोटबुक भी खरीदी, ठीक है, इसलिए एडिशन कर दिया इसका, ठीक है। और एक्सेप्ट के लिए सेंटेंस Except Mohan, I like all the boys. Except Mohan, I like all the boys. मतलब मोहन को छोड़ के मैं बाकी सभी लड़कों को पसंद करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। इसको या फिर इन दोनों का मीनिंग के अलावा में आ जाएगा, लेकिन इसको हम सब्ट्रैक्शन में यूज करेंगे, इसको हम एडिशन में यूज करेंगे, ठीक है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। Besides working as a doctor, he also writes novel in his spare time. Besides working as a doctor, besides working as a doctor, he also writes novels. He also writes novels in his spare time. जो बचा हुआ टाइम होता है उसमें वो डॉक्टरी के अलावा मतलब जो नॉवेल्स भी पढ़ता है। इसमें हम एडिशन यूज करेंगे और सब्ट्रैक्शन के लिए भी एक सेंटेंस ले लेते हैं। I had nothing on except for my socks. ये वाला रहने देते हैं। We work every day except Sunday. ये वाला इजी है थोड़ा सा। We work every day, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है ना, एक्सेप्ट संडे। संडे को छोड़ के हम बाकी दिन काम करते हैं, ठीक है। तो छोड़ के मतलब किसी को निग्लेक्ट करके, तो माइनस वाला ही हम सब्ट्रैक्शन वाला ही यूज करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? बिटवीन, अमंग, बिसाइड, बिसाइड्स, अमंग और अमंगेस्ट के बीच में डिफरेंस किया, और बिसाइड्स और एक्सेप्ट के बीच में डिफरेंस किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।